माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय पुरुषोत्तम रूपाला जी का पूरा जीवन किसानों की सेवा करते हुए ही बीता है। वो कृषि राज्य मंत्री भी रहे हैं। उन्होंने बहुत उपयुक्त सवाल पूछा है। हमारे देश में जोत का आकार वैसे बहुत छोटा है। एवरेज लैंड होल्डिंग हमारे यहाँ 1 एकड़ 1.5 एकड़ के आसपास होती है, और वैसे में किसानों को सरवाइव करना कठिन काम होता है। तब और जब जलवायु परिवर्तन के संकटों से भी उसको जूझना पड़े। पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय, किसान कल्याण भाजपा और एनडीए सरकार के डीएनए में है। हर एक परिस्थिति जब पैदा होती है तो उससे निपटने के लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तत्काल कदम उठाते हैं। और इसलिए इस बजट में, एक तो मैं बजट के आकार की बात आपसे करूंगा, इन्हीं संकटों से निपटने के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय 1,37,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट यहां प्रस्तुत किया, पास किया गया है। पहले केवल 21,000 करोड़ रुपया होता था, तब यूपीए की सरकार थी। और इन संकटों से बचाने के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय जो कदम उठाए गए हैं, उनमें एक, हमारे उच्च उपज वाले बीज जो जलवायु अनुकूल हो, 109 किस्में अभी जारी की थी। और इस बजट में जो प्रावधान किया है कि हम उच्च उपज वाले 100 से अधिक बीज की किस्मों को व्यावसायिक रूप से किसानों को उपलब्ध कराएंगे, जिस पर जलवायु परिवर्तन का असर न पड़े। हमने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना भी इसलिए बनाई कि निम्न उत्पादकता वाले जो जिले हैं, उनमें हम इस तरह के प्रयत्न करेंगे कि वहां उत्पादन और उत्पादकता दोनों बढ़ने का काम किया जा सके। आईसीएआर निरंतर शोध और अनुसंधान करता रहता है। उन्हें आम की फसल का जिक्र किया है। आम की भी ऐसी किस्में विकसित की जा रही है जिस पर जलवायु के परिवर्तन का कोई असर ना पड़े। इस दिशा में निरंतर प्रयास जारी रखेंगे। एक और महत्वपूर्ण सवाल पूछा है माननीय रूपाला जी ने, उनकी चिंता बिल्कुल वाजिब है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम जानते हैं उत्पादन बढ़ाने के लिए उर्वरक, फर्टिलाइजर सबसे महत्वपूर्ण कारक है। और पिछले दिनों लगातार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उर्वरकों की कीमतें बढ़ती रही है, लेकिन ये मोदी सरकार का संकल्प है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बढ़ती हुई कीमतों का बोझ किसी भी कीमत पर किसान के ऊपर नहीं आने देंगे। और इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, इस साल भी उर्वरक सब्सिडी पर, फर्टिलाइजर सब्सिडी पर 1,77,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और मैं ये और निवेदन करना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से, सदन के माध्यम से किसानों को भी यूरिया की एक बोरी जिसकी कीमत 1744 रुपया 50 पैसे होती है, ये मोदी जी की सरकार है जो 266 रुपया 50 पैसे में उपलब्ध करा रही है। और डीएपी की बोरी, डीएपी का एक बैग, माननीय अध्यक्ष महोदय, सोच में फर्क होता है, सरकार चलाने में फर्क होता है। जब यूपीए की सरकार थी तो 10-11 में 507 रुपया की डीएपी की बोरी थी। 11-12 में बढ़ा के 887 रुपया कर दी गई, और 12-13 में बढ़ा के 1315 रुपया 56 पैसे कर दी गई। लेकिन ये मोदी जी की गारंटी है 1350 रुपया में ही यूरिया की बोरी मिलेगी, 1 पैसा नहीं बढ़ने दिया जाएगा। और इसलिए 1733 रुपया प्रति बोरी अगर सब्सिडी दे रही है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार दे रही है। किसानों के हितों की गारंटी हमने ली है। भाजपा के डीएनए में ही किसान कल्याण है। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री श्री ने उर्वरक और जलवायु परिवर्तन की समस्याओं का समाधान करने के लिए जो बात बताई, एक और मसला मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा। सर, गांव में छोटे छोटे किसानों को जब 5,000, 25,000, 50,000 ऐसे छोटी रकम की जरूरत पड़ती है तो शाहूकारों के पास जाना पड़ता है और उसी में से उनका बड़ा विष चक्र उसको सामना करना पड़ता है।
तो मैं माननीय मंत्री श्री से जानना चाहता हूं कि किसानों को कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, संस्थागत ऋण की उपलब्धता कराने के लिए क्या प्रावधान किए हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, संस्थागत ऋण, ये बात सही कही। वरिष्ठ सदस्य माननीय रूपाला जी ने खेती में निवेश की जरूरत होती है, खाद, बीज, बाकी व्यवस्थाओं की आवश्यकता होती है। और अब पहले जरूर है वो जो कह रहे थे, एक जमाना था जब साहूकारों के पास जाना पड़ता है, लेकिन अब एनडीए की सरकार है, मोदी जी की सरकार है। हमने किसान क्रेडिट कार्ड की एक तो संख्या बढ़ाई है। मुझे कहते हुए खुशी है कि 75% से ज्यादा छोटे और सीमांत किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड पर सस्ता ऋण उपलब्ध है, इफेक्टिवली 4% ब्याज की दरों पर। और जहां तक संस्थागत ऋण का सवाल है, माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले केवल ये 2013-14 तक 4 लाख करोड़ मिला करता था, अब वो बढ़ के 10 लाख करोड़ रुपया से ज्यादा हो गया है। और ओवरऑल कृषि के क्षेत्र में ऋण का प्रवाह बढ़ के 25.5 लाख करोड़ रुपया हो गया है। और मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सदन को यह भी बताना चाहता हूं कि पहले किसान क्रेडिट कार्ड पर जो ऋण की सीमा थी वो थी केवल 3 लाख रुपया, लेकिन अब बागवानी की फसलें अगर पैदा करना है, अगर पशुपालन, मछली पालन के क्षेत्र में भी जाना है, तो ज्यादा पूंजी की आवश्यकता होती है। और इसलिए मोदी सरकार ने यह फैसला किया कि 3 लाख नहीं, अब किसान क्रेडिट कार्ड पर 5 लाख रुपए तक का लोन किसानों को कम ब्याज की दरों पर मिलेगा। किसानों का कल्याण मोदी सरकार की गारंटी है। सर का पसीना जब माथे को आता है, वो किसान है जो अपने दम पर फसल को उगाता है। आन है, बान है, शान है, किसान है। किसान इंडिया, चलेगा हल, बढ़ेगा बल।